नमस्कार मित्रों। आज हम आपको महाभारत के सबसे प्रेरक और अद्भुत पात्रों में से एक दानवीर कर्ण की कहानी सुनाने जा रहे हैं। कर्ण एक ऐसा योद्धा जिसकी जीवनगाथा संघर्ष, त्याग और अडिग निष्ठा से भरी हुई है। उनकी कहानी न केवल हमें प्रेरणा देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्ची महानता हमारे कर्मों में है, न कि हमारे जन्म में। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन के अद्भुत पहलुओं को। कर्ण का जीवन महाभारत की सबसे प्रेरक और गहन कहानियों में से एक है। वह ऐसा योद्धा था जो समाज के अन्याय, अपनी पहचान की जटिलताओं और नीति के कठोर बंधनों के बीच संघर्ष करता रहा। जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्ण ने ऐसे उतार चढ़ाव देखे जो किसी भी साधारण मनुष्य के लिए असहनीय हो सकते थे। वह सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें एक सूतपुत्र के रूप में पाला। यह तथ्य कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य और त्रासदी था। कर्ण का जन्म तब हुआ जब कुंती ने कौमार्य अवस्था में सूर्यदेव का आह्वान किया, लेकिन समाज के भय और लोकलाज के कारण कुंती ने कर्ण को एक टोकरी में रचकर गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया। यह वही बालक था जिसे एक सूत परिवार ने अपनाया और पाल पोसकर बड़ा किया, लेकिन यह जन्मजात रहस्य कर्ण की पूरी जिंदगी को प्रभावित करता रहा। समाज ने हमेशा उसे उसके सूतपुत्र होने का एहसास दिलाया। शिक्षा प्राप्ति के दौरान कर्ण को सबसे पहले द्रोणाचार्य के पास जाने का अवसर मिला, लेकिन उन्हें वहां सूतपुत्र होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया। इस अपमान ने कर्ण के मन में विद्रोह की ज्वाला जला दी। उसने यह तय कर लिया कि वह अपने कौशल के बल पर संसार में अपनी जगह बनाएगा। परशुराम से शिक्षा प्राप्त करते समय भी जब उनकी पहचान का सच सामने आया तो उन्हें शाप दिया गया। परशुराम का शाप उनकी धनुर्विद्या के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गया, जो अंततः उनकी मृत्यु का कारण बना। कर्ण का जीवन केवल संघर्ष तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें त्याग और उदारता की ऐसी मिसालें भी थीं जो आज भी मानवता को प्रेरित करती है। कर्ण को दानवीर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाए। उनकी दानशीलता इतनी प्रसिद्ध थी कि वे अपनी कुंडल और कवच, जो उनकी सुरक्षा के लिए अनिवार्य थे, इंद्र को दान में दे बैठे। कर्ण की मित्रता भी एक अनमोल उदाहरण है। जब दुर्योधन ने उनकी क्षमता को पहचाना तो उसने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया। यह केवल एक उपहार नहीं था, बल्कि दुर्योधन की कर्ण के प्रति निष्ठा और समर्थन का प्रतीक था। बदले में कर्ण ने दुर्योधन के प्रति जीवन भर अपनी वफादारी निभाई। चाहे धर्म का सवाल हो, कर्ण ने हमेशा दुर्योधन के पक्ष में खड़े रहकर अपनी मित्रता का मान रखा। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन का सामना एक ऐतिहासिक और भावनात्मक घटना थी। कर्ण ने अपनी मां कुंती को वचन दिया था कि युद्ध के अंत में भी वे 5 पुत्रों की मां बनी रहेंगी, लेकिन यह वचन उसने एक शर्त के साथ दिया था: यदि अर्जुन उसके सामने आए तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। यह वचन कर्ण की पारिवारिक भावना और अपने लक्ष्य के प्रति अडिगता को दर्शाता है। युद्धभूमि में कर्ण और अर्जुन के बीच जबरदस्त द्वंद्व हुआ। दोनों योद्धा समान रूप से वीर और कुशल थे, लेकिन कर्ण की नियति ने अंततः उसे धोखा दिया। जब उनके रथ का पहिया धरती में धंस गया तो उन्होंने अर्जुन से धर्म की दुहाई देकर कुछ समय मांगा। यह वह क्षण था जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण पर प्रहार करने का आदेश दिया। कर्ण की मृत्यु ने युद्ध के परिणाम को हमेशा के लिए बदल दिया। कर्ण का जीवन केवल एक कहानी नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कथा है जो समाज के अन्याय और विभाजन के खिलाफ अपने कौशल और प्रतिभा के बल पर अपनी जगह बनाना चाहता है। उनका त्याग, उनकी दानवीरता, उनकी मित्रता और उनकी त्रासदी सभी मिलकर उन्हें महाभारत का एक अमर पात्र बनाते हैं। कर्ण का संघर्ष यह सिखाता है कि व्यक्ति की महानता उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से निर्धारित होती है। मित्रों, कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संघर्ष चाहे जितने भी बड़े क्यों न हो, सच्चा योद्धा वही है जो अपने कर्म और मूल्यों से अपनी पहचान बनाता है। दानवीर कर्ण केवल एक योद्धा नहीं थे, वे त्याग, निष्ठा और मित्रता के प्रतीक थे। उनकी त्रासदी और महानता आज भी हमें प्रेरित करती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।